जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। अच्छा जी, बीए, बीएससी रिज़ल्ट का बड़ा इशू बना हुआ है कि कब निकलना है। हर स्टूडेंट्स को आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ दे रहा है। मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की न्यूज़ के मुताबिक स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो 11 से 15 के बीच में निकलना है। ये न्यूज़ पीछे से आई है, ठीक है? क्योंकि 11 को मेरे ख़्याल से लास्ट पेपर था, जो पेपर नहीं हो पाए, तो वो पेपर अब मेरे ख़्याल से कंडक्ट हो गए हैं। साथ-साथ चेकिंग भी जा रही है। तो जैसे ही ओके हो गया, बाकी तो स्टूडेंट का रिज़ल्ट तैयार है, तो जैसे ही ओके होता है आपका रिज़ल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब बीए और बीएससी में हम पढ़ाते हैं स्पेशल क्लासेस इंग्लिश की। अगर किसी बच्चे की सप्लीज़ वगैरह आती है, क्योंकि वो रिज़ल्ट के बाद ही उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब ये रिज़ल्ट निकलेगा, स्पेशल नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं और गेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सिर्फ बीए और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बीकॉम पार्ट 1 और 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी है कि अगर किसी की सप्ली है और अभी तक उसने तैयारी नहीं की, तो 100% कन्फर्म गारंटी आपको दी जा रही है, आपको तैयारी करवाई जाएगी और आपको पास करवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपका सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हरगिज़ भी यहाँ पे नहीं रखे जाएंगे। ये इस एकेडमी का रूल है, ठीक है? हर चीज़ करवाई जाएगी। अब देखिए स्टार्ट में बहुत ज़्यादा सप्लीज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरीके से उनको काम करवाया जाता है वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वैसे ही करके आते हैं। तो इसलिए सप्ली से बचना है। और फिर बता रहा हूँ, अगर आपने फ़ीसें बर्बाद नहीं करनी, अभी भी टाइम है, आप आ सकते हो, पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। चाहे थ्योरी में सप्ली है, चाहे किसी भी चीज़ पे सप्ली है, न्यूमेरिकल में क्लियर नहीं हो पा रही, स्पेशली जिनका लास्ट चांस है, उनको तो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है? बच्चों फिर दोबारा एक बात कहूँगा, अगर आप दूसरी तीसरी दफ़ा सप्ली दे रहे हैं, इसका मतलब आपके मेथड में कोई मसला है। लास्ट वाले चांस में इतने स्टूडेंट कम जल्दी नहीं निकलते, कुछ निकल जाता है, कुछ नहीं निकलता। जो निकलते हैं वो मोस्टली जो है ना, किसी टीचर से कनेक्टेड होते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, मुकम्मल को गाइडेंस मिल रही होती है। तो फीसें तो आप लोग खुद अपनी ज़ाया कर रहे हो, हम तो नहीं कह रहे आपको, आप खुद ज़ाया कर रहे हो। आप चाह रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी 15-16 हज़ार फीस तक पहुंचा दे, फिर सप्ली आएगी, फिर आपको इतना पे करना पड़ेगा। मैं एक बात जो रियल 100% मैं आपको कहता हूँ, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, पहली बात वो सप्ली अफोर्ड नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि मैं एनुअल में क्लियर करूँ और मैं सप्ली ना लूँ। हाँ, कुछ वजूहत हो सकती है, ये बच्चा बीमार हो गया है या कोई इशू हो गया है जिसकी वजह से वो दे नहीं पाया, वो अलग इशू है। लेकिन मोस्टली जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि अगर हम एग्ज़ाम्स के लास्ट में पढ़ेंगे तो हम जो है पास हो जाएंगे। इसी तरह बीए में, बीएससी इंग्लिश में भी यही मसला होता है। बहुत सी मोस्टली स्टूडेंट की सप्लीज आ रही होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ग्रामर मिस्टेक। ये सारी चीज़ें आपको साथ सिखाई जाएंगी और जब आप पेपर दे के आओगे तो 100% जो है क्लियर हो जाओगे। बीए बीएससी का पिछली बार मैंने रिज़ल्ट शेयर किया था, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट मैंने रखे नहीं थे। और क्योंकि ज़्यादातर नॉन सीरियस ही होते हैं, इससे निकालने पड़ते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं वो 5 6 7 होते हैं, तो हम उनको रख लेते हैं। इंग्लिश की बात हो रही है, तो इंशाल्लाह जब इनका रिजल्ट आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो अपनी स्टडी स्टार्ट करें, एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। बीकॉम पार्ट 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। सोचने का टाइम नहीं है, सिर्फ करने का टाइम है, ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।